हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एमपी बोर्ड के 12th क्लास के 3 मार्क्स पेपर चल रहे हैं 2023-24 के। तो बिल्कुल आज हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं हिंदी का पेपर। जो भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो एग्जाम के अंदर सीधा छपेंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आपकी जो नंबर है पूरे से पूरे आने वाले हैं। बिल्कुल किस प्रकार से पूरा पेपर आने वाला है हम बात करने वाले। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अभी याद कर लेना है ताकि बाद में भाई साहब कोई झंझट ना रहे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे कवि किसका भार लिए फिरता है, सुख दुख का, जग जीवन का, निज उर का, यौवन का। इससे आपको पता भी चल गया होगा जो क्वेश्चन है आपके पहले एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सभी के आंसर भी डिस्कस करेंगे। पहले सभी क्वेश्चन आपको बताता हूं ताकि आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, कॉपी और पेन ले लो। ओके, और कमेंट करके बताओ कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले में से हो। हाँ, कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल भोपाल। हाँ, क्वेश्चन क्या है, कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। ये आपके ऑप्शन है, फिराक गोरखपुरी, रघुवीर साय की, तुलसीदास की, उमा शंकर जोशी की। बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। ये तो भाई सब जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा वो भी इसका आंसर दे देगा, लेकिन आपको पढ़ना है। लुट्टन पहलवान ने हराया था, किसको हराया था लुट्टन पहलवान ने। युद्ध पाठ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। जितने भी पाठ के लेखक हैं वो आपको जरूर याद करके जाने। क्वेश्चन 2 या 3 पक्का फंसेंगे। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, विजुअल, नेट, वाइब या फिर अप्रत्यक्ष छवि। तो ये सारे जो अप्रत्यक्ष छवि है ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। टीवी में जो भी नेटवर्क की गतिविधि होती है, लेकिन स्थान की पूर्ति करनी है। तो भाई साहब आपके सामने दो ही ऑप्शन है। बच्चे जो है क्या होंगे, प्रत्याशा होंगे, निराशा में होंगे। ये आपका पार्ट पड़ा हुआ है, तो आप इजी आंसर दोगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, दुर्गा से या लक्ष्मण था। आपको इनका आंसर आते हैं तो आप सभी कमेंट के जो भी सही आंसर देगा उसका आंसर मैं कमेंट कर दूंगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है और आप इस बार एमपी बोर्ड भी टॉप करने वाले हो। सोंद लेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, क्या पढ़ाने आते थे, हिंदी या मराठी। नाटक में पात्रों का जो है संख्या कितनी होनी चाहिए। वी रस का स्थायी भाव क्या होता है। ओके, जिन शब्दों में मात्राओं की गणना की जाती है वो छंद क्या कहलाते हैं। नब का अर्थ क्या होता है। सही जोड़ी बतानी है आपको, जैसे कि बात की चूड़ी मर जाना, कथानक, अवधुत, 16-16 मात्राएं। ठीक है, यानी कि आपको जो है पहले से जो है मिलान है, फर्स्ट 2 3 4 इससे आपको मिलान करनी है। जैसे कि आपके कुछ इसके अंदर व्याकरण के क्वेश्चन दिए है ना, एक वाक्य में उत्तर देना, कोई आप बड़ा मत लिख देना क्योंकि एक वाक्य में लिखना है उषा का जादू कब टूटता है। ये आपको बस उतनी सी लाइन लिखनी, कब टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, ये नहीं बताना कि वही इतने बताना कि 10 थे, 5 थे। ये नहीं बताना कि आपको कि ये बेटा ये कहा, उसका नाम ये था, अरे उसका भाई था, उसकी बहन थी, वो ऐसा दिखता था, इतने साल का था, छोटा था, वो कुछ नहीं लिखना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी घंटे की होनी चाहिए। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, घर का लेना। मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरे जो बता रहा हूँ जरूर याद कर लीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो क्रिया की विशेषताएं बताता है वही तो होती है क्रिया विशेषण, है ना। वो बहुत बढ़िया काम करता है, वाह भाई वाह। ऐसे ही जैसे आप बच्चे बहुत अच्छे हो, सत्य सत्य बताना। परचेजिंग पावर का अर्थ कार्य शक्ति होता है ना। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। राखल दास बनर्जी 1952 में जो है मोहनजोदड़ो गए थे। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना, या फिर ऊपर से जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर से जा रहे हो, मैं आपको साथ साथ में समझाते हुए जा रहा हूँ। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव होता है। पूर्ण रस का स्थायी भाव रहती है। प्रिय बहुत बातूनी है। मैं बातूनी शब्द का आपको क्रिया विशेषण बताना है। बच्चे किस आशा में नीड़ों की जाग रहे होंगे। अथवा में भाषा को सहूलियत में बरतने का क्या अभिप्राय होता है। अथवा में बात करें, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। छोटा मेरा खेत कविता में संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या बताया गया है। ये अथवा वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी आपको दो में से तो एक आते होगा। जैसे आपको सारे पढ़ के जाने हैं अथवा वाले, आपका एक तो कंफर्म ही आएगा। इस बात के लिए मैं आपको दोनों पढ़वा रहा हूँ। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगी। भक्तन के आ जाने से महादेव अधिकता जो है देहाती कैसे हो जाती है। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। ढोलक की आवाज को जो है पूरे गांव पर क्या असर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेखक ने शीरीष को कालियाजी अवधूत की तरह क्यों माना जाता है, तो पक्का मान लीजिए आपका पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक क्या धारणा में क्या बदलाव। बच्चे आप सभी कमेंट जरूर करें आप किस जिले से हो, ताकि मैं उसी जिले का पेपर आप सभी के सामने लेके आ सकूं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ दल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए जो है ध्यान रखने के लिए जो यौगिक प्रमुख बातें कौन सी होती है। समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों पर जो है जवाब दिए जाते हैं। करुण रस की परिभाषा आपको उदाहरण से ही समझानी है। अथवा में विरोधाभास अलंकार, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है यार, इसमें नया क्या चीज है। सोरता संत की परिभाषा उदाहरण बताना है। अभिधा शब्द की शक्ति आपको बतानी है। मुहावरे और लोकोक्ति में को दो अंतर बताने हैं यार, क्या अंतर हो सकता है आप एग्जाम्पल देके बता दीजिए, आराम से क्वेश्चन है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए आपको 2 निपात शब्द लिखने हैं। ईश्वर में अनेकों नाम है, मुझे केवल मात्र 20 रुपए दे दो, शुद्ध बताना है भाई साहब। ये क्या है, केवल भी लिख दिया, मात्र भी लिख दिया। मुझे
मात्र 20 रुपए दे दो, ये हो सकता है। ईश्वर के अनेकों नाम है, ईश्वर के अनेकों नाम है, इसको सही करके कौन बताएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको वाक्य परिवर्तित करना है, प्रश्नवाचक बताना है। शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आप पूछ सकते हो शीर्ष के वृक्ष कैसे होते हैं ना। 15 वर्ष बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, बड़े आसान क्वेश्चन है। दो रचना है, ये आपके 12th क्लास के पेपर है यार, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है, आप आराम से नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे रचनाएं जो है महादेव वर्मा का पढ़ लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पढ़ लीजिएगा, और किसके एग्जाम्पल जरूर याद करके जाए, जो बता रहा हूँ आपको। ये आपका एक प्रतिशत पद्यांश यार, ये तो आपके नंबर देने के लिए तो बनाया ही क्वेश्चन। आपको आराम से पढ़ना है, प्रश्न के उत्तर देने, पद्यांश का उत्तर शीर्षक आपको पहले में मिल जाएगा, हिमालय के बारे में लिखा हुआ है ना। उद्दीक का अर्थ क्या होता है, उपयुक्त पदार्थ में सारस क्या है, ये तो सारा सिंपल क्वेश्चन है आपका। अथवा वाला कर लीजिए, जो आपको आता है वो अच्छी कीजिए। पद्यांश है, पद्यांश तो और भी इजी होता है आपके लिए। प्रसंग आपको पता होना चाहिए, किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, किस आपकी किताब से लिया गया है, लेखक कौन है, बस ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको व्याख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना हो सके बड़ा लिखे। जबलपुर नगर निगम के निगम आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, और अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए। दो आप अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए किस प्रकार से पत्र को लिखा जाता है, लिखने की शैली याद कर लीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, इसमें आपको पूरा बड़ा नंबर मिलेगा। और आपके ये आ चुका है, हाँ, सारगर्भित अनुच्छेद जिसे हम कहते हैं निबंध, है ना। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जरूर याद कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण हमेशा आता है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, ये तो आपको तो पढ़ने ही चाहिए ना। छात्र जी आजकल इंटरनेट को चल रहा है, इंटरनेट पर जरूर पढ़ लीजिए। छात्र जीवन में अनुशासन, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 10वीं की संस्कृत का पेपर मैंने डाल दिया, अगर वो देखना तो वो देख लीजिएगा। तो टेक केयर, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको इसी प्रकार से 12th क्लास के और भी पेपर मिलने वाले हैं, तो ये आपका चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।